पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर हो रहे विवाद के विरोध में हो रहे बवाल को लेकर पहली बार सुन्नी मरकज की दरगाह आला हजरत भी सामने आ गई है। इस मामले में दरगाह के सज्जादा नशीन एहसन रजा खान कादरी और हसन मियां ने बयान जारी कर टिप्पणी करने वाले भाजपा के पूर्व प्रवक्ताओं की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त विरोध करते हुए कहा कि अब जज और अदालत का काम बुलडोजर कर रहे हैं, इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए क्योंकि किसी एक कसूरवार की सजा उसके पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती। यह अन्याय है। पुणे, कानपुर और प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि न्यायालय को अपना काम करने देना चाहिए। एहसन मियां ने शांतिपूर्ण तरीके से किए गए प्रदर्शनों पर पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। उन्होंने खासतौर से जुमे को रांची में हुए बवाल की कड़ी निंदा करते हुए उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की। कहा कि नमाज के बाद निहत्थे मुसलमानों पर पुलिस ने गोलियां चला दी, 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस प्रशासन देश में दोहरा रवैया अपना रहा है। मुल्क में मुसलमानों को छोड़कर अन्य समुदाय धरना प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस हाथ बांधे खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 52 उन डॉक्टरों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा की। कोरोना काल में बहुत से डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने के लिए कुर्बानियां दे दी। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने दिन रात एक कर कोरोना पीड़ितों की जिंदगी बचाने के लिए उनका इलाज किया। ऐसे डॉक्टरों को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ऐसे 52 डॉक्टरों को सम्मानित किया गया जिनमें डॉक्टर के.एम. अरोड़ा, डॉक्टर संजय वाजपेयी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र गुप्ता, डॉक्टर राजीव सक्सेना, डॉक्टर अनुराग गौतम, डॉक्टर रजनीकांत, डॉक्टर अरुणेश, डॉक्टर के.एम. शर्मा, डॉक्टर सुधीर सी.पी. सिंह मौजूद रहे। चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह में हम सभी लोगों ने ऐसे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को आज यहाँ पर सम्मानित किया है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी थी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो हमेशा समाज के साथ खड़ा होता है। ये अन्य राजनीतिक दलों की तरह नहीं है जहाँ पे कि सत्ता प्राप्ति के लिए काम किया जाता हो। यहाँ समाज के कल्याण के लिए और समाज के साथ जुड़ने के लिए हम लोग काम करते हैं। और आज इसी तरह से हमारे मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के बाद हमारे पास 10 इस तरह के कार्यक्रम आए हैं जिसमें से आज एक चिकित्सक समारोह किया गया था। आपने देखा होगा कोरोना में किसी ने भी पूरी जनता की सेवा बिना किसी भेदभाव के हुई और उसमें सभी लोग अन्य राजनीतिक पदों राजनीतिक विचारधारा वाले भी थे, लेकिन किसी भी अन्य राजनीतिक दल ने कभी भी किसी ऐसे डॉक्टर्स का या किसी के सम्मान समारोह आयोजित नहीं किए। जी, यहाँ पर मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का, सभी डॉक्टरों का सम्मान करता हूँ। हमारे महानगर के एसएसपी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर भाजपा कार्यालय पे कार्यक्रम कर रहे हैं महानगर की टीम के साथ मिलकर चिकित्सा प्रकोष्ठ में। प्रदेश के सह संयोजक डॉक्टर प्रवीण वैश्य जी हमारे साथ सह संयोजक महानगर के डॉक्टर राजीव सक्सेना जी हमारे अध्यक्ष कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर दीक्षित जी यहाँ पर हमने 52 लोगों का सम्मान किया है। हमारा इसके बाद जो अगला कार्यक्रम होगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बाद दूसरा कार्यक्रम होगा जिसमें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर माननीय श्री सांसद जी श्री संतोष गंगवार जी हैं, हमारे पूर्व मंत्री जी हैं और उसकी अध्यक्षता भी मैं करूँगा बैठ के। वहाँ पे भी करीब 50 से ऊपर डॉक्टरों का सम्मान करेंगे। नज़ारा बरेली के फ्यूचर कॉलेज के सभागार का है जहां चमकते धमकते सतरंगी प्रकाश के बीच ग्रैंड फिनाले सीजन 3 के डांस एंड सिंगिंग कंपटीशन में धूम मचा दी गई। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नन्हे मुन्ने और सीनियर प्रतिभागियों ने जब संगीत की थाप पर थिरकना शुरू कर दिया तो हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दोपहर 1 बजे से सजी गीत संगीत की महफिल रात 9 बजे तक चली। समारोह में नई पुरानी फिल्मों के गीतों के अलावा पहाड़ी, गुजराती, नेपाली, राजस्थानी और अंग्रेजी सॉन्ग्स पर होनहार प्रतिभागियों ने नृत्य का प्रदर्शन किया। जूरी ने प्रत्येक प्रतिभागी के नृत्य और गीत गाने की कला को बारीकी से परखा। उसके बाद बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को उनकी योग्यता के हिसाब से प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया। कहते हैं हम तालियां जोर से बजाते हैं, चुटके से नहीं, और अगर तालियां हम जोर से बजाएं, चुटकियां नहीं, तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष मनजीत सिंह का बरेली में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय लोकदल जनपद बरेली में जिला अध्यक्ष बनकर अली के निर्देश में नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष मनजीत सिंह का कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय चौपाल पर भी भव्य स्वागत किया। जिला अध्यक्ष के द्वारा फूल माला पहनाकर सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई दी। इसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त किया। परिचय के बाद एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को बताया कि 15 जून को राष्ट्रीय लोकदल की पूरे प्रदेश स्तर पर बैठक लखनऊ में आयोजित की जा रही है जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाना है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी का सदस्यता अभियान जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक होगा। सभी कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में जुट जाएं। राष्ट्रीय लोकदल का सदस्यता अभियान ग्राम स्तर तक पहुंचना अब सबकी जिम्मेदारी है। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का सदस्यता अभियान चल रहा है। उसी विषय पर सभी कार्यकर्ताओं से बात की
और सदस्यता अभियान में गति देने की बात कही है और 15 तारीख को राष्ट्रीय लोकदल की एक अहम बैठक लखनऊ में हो रही है, उसमें यहाँ के ये सभी लोग पहुँचेंगे और संगठन को कील काटे से दुरुस्त किया जाए। देश के मशहूर भजन गायक कलाकार कुमार विशु बरेली पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बरेली शहर तो मेरी आत्मा से जुड़ा है। बरेली में दूसरी बार हमारा आगमन एक कार्यक्रम में हुआ है। उन्होंने कहा, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैंने संगीत सीखने के बाद जो मुझे पहला अवसर स्टूडियो में गाने का मिला, प्रभु राम की सुंदर चौपाइयाँ, और वो एल्बम इतना ज़्यादा चला कि उसे दिल्ली के एक लोकल कंपनी ने रिलीज़ किया था। दशरथ के घर जन्मे राम, सीता के मन भाए राम, प्रभु राम की सुंदर चौपाइयाँ भी उसके बाद से जो भजनों का सिलसिला जारी हुआ वो अब तक चल रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी 200 से ज़्यादा एल्बमें आई हैं जिसमें उन्होंने तमाम भजन गाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम ऐसे भजन चौपाइयाँ गाकर सुनाए जो उन्होंने बताया कि मुझे विशेष पहचान इन्हीं से मिली है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बरेली नाथ नगरी को लेकर अभी तक बाबा की विशेष कृपा मुझ पर नहीं हुई। मुझे त्रिवटीनाथ मंदिर में अभी तक मेरा कार्यक्रम नहीं हो पाया है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में मुझे भी बाबा एक अवसर ज़रूर देंगे। जी, बरेली में आज मनोकामना मंदिर में माँ भगवती का जागरण है, तो उसमें मेरी प्रस्तुति है। यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सर, वो भजन जिस भजन से मैं पहचाना जाता हूँ, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं जी, वो मैं एक बार फिर से गुनगुना देता हूँ। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा इंडो बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन बरेली डिस्ट्रिक्ट का आज गठन किया गया। इस मौके पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का गठन और सम्मान समारोह मुख्य अतिथि IBFA के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विष्णु चौहान द्वारा किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आए राष्ट्रीय सचिव श्री RD तिवारी का स्वागत स्मृति चिन्ह और फूल माला पहनाकर किया गया। इस मौके पर IBF बरेली डिस्ट्रिक्ट टीम में श्री सुहेब अंसारी, हाफिज खान, गिरजेश समेत कई लोगों को जो है नियुक्त किया गया। सम्मान समारोह के आगामी बरेली मंडल चैंपियनशिप के स्पॉन्सर IBF के पदाधिकारी और मीडिया कर्मियों को भी स्मृति चिन्ह और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन का अध्यक्ष आज हमने बरेली मंडल में बरेली डिस्ट्रिक्ट का गठन किया गया है, जिसमें सुहेब अंसारी जी को अध्यक्ष, हाफिज़ खान जी को जनरल सेक्रेटरी, रोहन तिवारी जी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बरेली को मजबूत किया गया है बॉडी बिल्डिंग के लिए। एसोसिएशन जैसे जो बहुत सारे जो जिम हैं उनके लिए किस तरह से काम करेंगे? हम लोग हमारी एसोसिएशन जो है ओपन कंपटीशन कराती है। किसी भी एसोसिएशन का बंदा हमारे कंपटीशन खेल सकता है। ये नहीं होता है हमारे यहाँ कि आप किसी दूसरे एसोसिएशन की आप हमारे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओपन कंपटीशन होता है, सभी के सब खिलाड़ियों सम्मान होता है, सभी लोग खेल सकते हैं हमारे यहाँ, किसी के लिए रोक नहीं है हमारे यहाँ। सर, हमारे यहाँ सारे इक्विपमेंट्स हैं और ये ओपनिंग नहीं है, हमारी एक मीटिंग करी गई है। ये जिम हमारा 11 साल पुराना है जी। AR जिम के नाम से यहाँ जिम चलाते हैं, हाफिज़ खान नाम है। क्या है इसका मंथली फीस है या इसका मेंबरशिप भी होती है, मंथली भी होता है।